ठीक है। अभी मैंने आपको 2D कमांड के बारे में बताया था और 3D कमांड के बारे में बताया था। 3D कमांड आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन हम जो बेसिक कमांड्स हैं जैसे बॉक्स, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, पिरामिड, ब्रिटिश और टॉर्च, ये वाली कमांड जो है हम वो देख लेंगे प्रैक्टिकल्स में, थ्योरेटिकल्स में नहीं देखेंगे। ठीक है। अब मैं आपको जो आपके कोर्स में दिया हुआ है मॉडिफाइड कमांड वो मैं करवा रहा हूँ। अब आपकी जो मॉडिफाई कमांड है वो लिखवा रहा हूँ। मॉडिफाई मतलब आपने कुछ अपनी ऑब्जेक्ट बना लिया है, उस ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद आप उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं। मॉडिफाई का मतलब आपने सपोज करो आपने कोई एक इस तरह का टेबल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, इस तरह की कोई टेबल आपकी ड्रॉ है। ठीक है, अभी तो ये दिख रहा है आपको। जब मैं इसको घुमाऊंगा, रोटेट कराऊंगा इस ऑब्जेक्ट को एक्स एक्सिस पे, तो आपको एक टेबल दिखेगी इस तरह से। ठीक है, ये जो आपको ये दोनों दिख रहे हैं ना इसके पैर से, ये आपको ऐसे दिखेंगे फिर जब आपको मैं 3D में घुमा के दिखाऊंगा। ठीक है, उसको आपको इरेज करने के बाद आपको इसमें कुछ मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई का मतलब आपको इसमें कुछ इसके जो ये पैर्स हैं इसको कुछ डिजाइनिंग करनी है, इसको सर्किल्स, इसको रोटेट देना है, थोड़ा सा इसको भी रोटेट देना है। तो इस तरह के जो काम है वो आप मॉडिफाइड कमांड में करोगे। इरेज करना, उसको ऑफसेट करना या ट्रिम करना या इसका मिरर बनाना। ठीक है, मतलब इसी इमेज को एक मिरर इमेज तैयार करना, वो सब आप मॉडिफाइड कमांड में करोगे। ठीक है, वो मैं आपको नोट डाउन करवा रहा हूँ। लिखो पहले इरेज, ये सारी आपके कोर्स में है, पढ़ाई जाएंगे आपको ये। पहले वाली है इरेज, ठीक है। सेकंड है कॉपी, COPY कॉपी कमांड। थर्ड है मिरर, MIRROR मिरर, जब किसी ऑब्जेक्ट का मिरर बनाने को जब यूज करते हैं। ऑफसेट, ऑफसेट का मतलब जब आपको दी हुई है, एक तो होती है ट्रिम कमांड, एक होती है ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब जोड़ना, ट्रिम का मतलब कट करना बीच में से उसको, ऑफसेट। फिर अब होती है आपकी एरे, एरे कमांड। मूव, आपको अपने ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है या उसकी कोई भी डायमेंशन को मूव करना है, उसको यूज कर सकते हो मूव कमांड को। रोटेट, रोटेट के बाद स्केल, फिर स्ट्रेच, ठीक है, फिर ट्रिम, एक्सटेंडेड, एक्सटेंड कीजिए, ब्रेक एट पॉइंट, ब्रेक, जॉइन, चैम्फर, फ्लिप, फ्लिप कमांड, ब्लेंड कर लो। ठीक है, ये कमांड है। हो गया, ठीक है। इनमें से आप मुझे रिवाइज करा दो कौन कौन से आप इसमें टिक लगा लेना उसमें अपने। आप आपके कौन कौन से कोर्स में वो बता रहा हूँ मैं, बोलना। इरेज कमांड, कॉपी, मूव, मिरर, स्ट्रेच, स्केल, क्या बोल रहे हो, ट्रिम, ये वाला,
ये फिलेट हो गया, फिर कैम्पर एक्सटेंड, कैंपर, ये रहा ट्रिम, ट्रिम हो गई। मॉडिफाइड कमांड में ये जिन जिन पे मैंने लाइन की है ये सारी की सारी आपके कोर्स में ये आपको करवाई जाएगी, ठीक है। लगा लेना इसको निशान, क्योंकि आपको याद भी रहेंगे कि आपको एग्जाम में मोस्टली कौन सी ही पढ़ के जानी है। ये ना हो कि आप समझो कि सर ने बहुत सारी कमांड करवा रखी है, कौन सी करें या कौन सी ना करें, ठीक है। अभी मैं आशीष सर को बोल के ग्रुप में भी ऐड हो जाऊँगा और आपको सिलेबस में मैं सेंड कर दूँगा। हो गई सारी कमांड, रफ कर दूँ। और ये मत सोचना कि सर यहाँ पर पढ़ा रहे हैं उसके बाद ऑनलाइन इसको वीडियो को शेयर कर देंगे तो वहाँ से पढ़ लेंगे, यहाँ पे आने का कोई फ़ायदा नहीं है। वीडियो में आप अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे जो यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी है। अभी मैंने आपको जो वीडियो बनाई है, जो पहले वाली वीडियो थी वो 45 मिनट्स की बनी है। 45 मिनट्स की, क्योंकि 45 मिनट आप 5 या 6 मिनट की वीडियो अगर यूट्यूब पे देखते हैं उसमें आप बोर हो जाते हो, तो ये 45 मिनट्स की है, कोई भी देखेगा। तो इसलिए ये मत सोचना कि सर हम वीडियो ही देख लेंगे, सर का लेक्चर नहीं लेते आज। तो इसलिए लेक्चर लेने में ही सही रहेगा, आप नोट्स भी बनाओगे, आपके माइंड में भी रहेगा। ये तो ये है कि आप इन फ्यूचर अगर जब आपके एग्जाम होंगे आपको थोड़ा सा ओवरव्यू लेना है तो आप जल्दी जल्दी ओवरव्यू ले सकते हो, आगे आगे उसको फॉरवर्ड करके। अब लिखो आप ऑटोकैड की कुछ शॉर्टकट कमांड। ऑटोकैड की शॉर्टकट कमांड कौन कौन सी हैं? इसमें लिख लो एक लाइन, ऑटोकैड में काम को सरल बनाने के लिए, ऑटोकैड में काम को सरल बनाने के लिए कई सारी कमांड की का प्रयोग किया जाता है। ऑटोकैड में काम को सरल बनाने के लिए कई सारी कमांड्स की का प्रयोग किया जाता है, उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं, ठीक है। कौन कौन सी हैं वो मैं लिख रहा हूँ, आप पहले ये नंबर लिख लेना। आपको कीबोर्ड का तो पता ही होगा, कीबोर्ड देखा होगा सबने। कीबोर्ड में सबसे ऊपर जो की रहती है वो कौन सी की रहती हैं, बताओ भाई। कीबोर्ड में जो ऊपर सबसे ऊपर की होती हैं वे कौन सी की होती हैं? फंक्शन की, F1 F2 F3 कहाँ तक होती हैं? F10 तक या F12 तक? F12 तक, वही मैं बता रहा हूँ। अब लिख लेना F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 और F12, ठीक है। अब हर एक कमांड का बता रहा हूँ। अगर आप F1 एक ऐसे की है, आप कोई भी सॉफ्टवेयर चलाएं या अपना कोई कंप्यूटर चलाएं, कंप्यूटर में F1 का काम केवल होता है हेल्प के लिए। अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा है और इंस्टॉल करने के बाद उसे आपने ओपन कर लिया और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा इस सॉफ्टवेयर से कुछ चलाएं कैसे, इसमें कमांड कैसे ढूंढें, तो एक F1 बटन दबा देना। F1 बटन दबाने के बाद एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, वो हेल्प की हेल्प करेगा। हेल्प का मतलब आप उसमें कुछ भी कर सकते हो। वैसे इतना मोस्टली इतना ज़्यादा होता है, समझ में नहीं आता। तो ये है कि आपके लिए दिया हुआ है कंपनी ने, ये जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो। तो F1 के लिए हेल्प। F2 के लिए होता है टेक्स्ट स्क्रीन। F3 के लिए होता है ऑब्जेक्ट स्नैप मोड। F4 होता है आपका थ्री डी स्नैप।
होता है आपका डायनेमिक UCS। F7 होता है आपका ग्रिड मोड। आप ये है कि ये आपके जो ऑप्शन है ये आपको स्क्रीन पे भी दिखाई देंगे, ग्रिड मोड नीचे दिखाई देगा, ऑर्थो नीचे दिखाई देगा, लेकिन आपको अगर शॉर्टकट की यूज करनी है तो F7 दबाना, ग्रिड मोड आ जाएगा। ग्रिड मोड मतलब समझते हो, ग्रिड्स का मतलब रेजोल्यूशन ऐसे ऐसे दिखने लगते हैं। आप अपने कैमरे में ना कभी खोलना, कैमरे की सेटिंग में जाना, ग्रिड कर देना, इस तरह की लाइनें दिखाई देगी। देखा किसने? देखा नहीं होगा। इस तरह की लाइनें दिखाई देती हैं कैमरे में। इससे हमें पिक्सल पता लग जाते हैं कि आपका जो फेस है वो किस पिक्सल्स में, मतलब कहाँ कहाँ पे रेजोल्यूशन में आ रहा है। इस तरह से मतलब दिखा देते हैं पूरे पूरे। F7 के बाद F8 ऑर्थो मोड। स्नैप मोड, पोलर मोड, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, डायनेमिक इनपुट मोड F12। ठीक है, ये आपके कुछ कमांड है शॉर्टकट में फंक्शन की क्या हेल्प से। देखिए किसी के पास नोट्स है, कोई लेके गया हो सीनियर तुम्हारे? तुम्हारे पास है? किसके हैं? कौन सी? नहीं, इसी साल की। क्या नाम है? चलो फिर तो ठीक रहेगा, ये तुम मुझे मेरे पास ही छोड़ दो। सर इसमें ना जब कैट सेकंड का भी था कुछ और कैट फर्स्ट नहीं, का मुझे कैट सेकंड का बताओ, कैट सेकंड का। चलो, क्योंकि मैंने मंगाए तो हैं ना, मेरे पास व्हाट्सएप से आएंगे, तुम्हारे सीनियर ने भेजे हैं मुझे, क्योंकि मैंने उनको BOD पढ़ाया था सब्जेक्ट, तो उन्होंने भेजे तो हैं। नहीं सर, कैट फर्स्ट का ही है सेकंड का ही है? तो मुझे सेकंड के देखने हैं। तो तुम कॉपी यूज़ कर रहे होगे? सर आज की है। हाँ, तो मुझे दे देना बाद में कल, ठीक है? और किसी नोटबुक बना लेना, उसमें नोट कर लेना। तो नोट्स मेरे पास भी हैं, मैं बना रहा हूँ तुम्हारे लिए। वही है कि आपको उसमें ज़्यादा मिलेगा मैटर, जिसमें मैडम ने आपको जो लिखवा रखा है वो शॉर्टकट में लिखवा रखा है। ठीक है, यूज़ कर लेना, मुझे दे देना। हो गया ये? अब लिख लेना आप Ctrl+C कॉपी ऑब्जेक्ट, ये आपको पता ही है। Ctrl+C, ये कंट्रोल की आपको पता भी होना चाहिए कहाँ पर कंट्रोल है। अगर कहीं कीबोर्ड का आप कंप्यूटर बैठे हो, मैं कहने लगा कि Ctrl+C दबाओ, तो आपको ये ना देखना, ये नहीं होना चाहिए कि आप देख रहे हो कि कंट्रोल कहाँ है। कंट्रोल का आपको बताता हूँ मैं कहाँ पर है, आपको याद भी रहेगा। ये आपका कीबोर्ड होता है, ठीक है?
यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर। ऊपर तो होती है शिफ्ट की और नीचे होती है कंट्रोल की। यहाँ पर एक सबसे बड़ी की होती है, अगर कोई क्वेश्चन लगा कंप्यूटर में कीबोर्ड में सबसे बड़ी की कौन सी होती है, स्पेस बार की, उसकी बिल्कुल बराबर में होती है यहाँ पर कंट्रोल की और शिफ्ट की। यहाँ पर भी होती है और यहाँ पर भी होती है, इसलिए कंट्रोल ये है। अब मैंने कहा अपना कंट्रोल वाला सी दबाना है, तो कंट्रोल को पे ये थंब दबा के सी दबाना है। ऐसे नहीं कंट्रोल दबा दिया फिर सी दबा दिया, ऐसे नहीं, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस सी जब कॉपी होगा, ठीक है। तो लिखना कंट्रोल प्लस सी, कॉपी ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है तो कंट्रोल प्लस सी दबाना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा वहाँ पे। कॉपी ऑब्जेक्ट, कंट्रोल प्लस एक्स, कट ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को कट करना हो कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस बी। बताओ कंट्रोल प्लस बी से क्या होगा, पेस्ट ऑब्जेक्ट, जो आपने कॉपी किया है, जो आपने कॉपी किया है या आपने जो कट किया है उसको जहाँ पे रखना है उसको कंट्रोल वी करके पेस्ट कर सकते हो। फिर आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट एल बना लेना चाहिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, कॉपी टू क्लिपबोर्ड विथ बेस पॉइंट, कॉपी टू क्लिपबोर्ड विथ बेस पॉइंट, उसके बेस पॉइंट से उसे कॉपी करना। और फिर कोई सेम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, वो क्या हो जाता है, पेस्ट डाटा एज ए ब्लॉक, पेस्ट डाटा एज ए ब्लॉक, किसी ब्लॉक में पेस्ट करना उसे, ठीक है। फिर आप, यह है कंट्रोल प्लस जेड, ये आपको पता ही है, बताओ कोई, कंट्रोल प्लस यू, बताओ, ये तो होता है अंडू, और ये क्या होता है, रीडू, REDO, रीडू, और एस्केप से होता है, अभी आपको बताया था मैंने, बताओ कोई, एस्केप की से क्या होता है, क्लोज। हाँ, अगर आप कोई कमांड है उसको क्लोज करना चाह रहे हैं, हटना चाह रहे हैं उससे, तो एस्केप बटन का दबा दो। एस्केप बटन कहाँ होता है, कीबोर्ड आपका ये है, यहाँ पर होता है बिल्कुल, यहाँ फंक्शन F1 की बिल्कुल बराबर में। एस्केप, एस्केप का मतलब होता है कैंसिल करंट कमांड, कैंसिल करंट कमांड। हो गई सारी जानी है, उतार लो आराम से। हो गई, अब लिखिए कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस एन से क्या होगा, आपका जो न्यू ड्राइंग है ना वो खुल जाएगी, न्यू ड्राइंग। कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस
S से क्या हो जाएगा, सेव ड्राइंग। कंट्रोल प्लस O क्या हो जाएगा, ओपन ड्राइंग। अगर आपको कोई अपनी ड्राइंग ओपन करनी है तो कंट्रोल प्लस O का यूज करोगे। कंट्रोल प्लस P क्या हो जाएगा, अगर आप किसी और सॉफ्टवेयर में यूज करते हैं तो आप कंट्रोल प्लस P का कमांड प्रिंट करने के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पर प्लॉट डायलॉग बॉक्स होता है। कंट्रोल प्लस टैब से क्या होगा, आप जिस कमांड पे आप ना एक सीरियल वाइज कमांड को यूज कर रहे हैं तो आप दूसरी कमांड पे चले जाओगे। आपको नेक्स्ट कमांड पे जाना है तो आप कंट्रोल प्लस टैब बटन दबा सकते हो। स्विच टू नेक्स्ट, मतलब आपको नेक्स्ट किसी स्टेप पर जाना है तो कंट्रोल प्लस टैब बटन दबाओगे आप। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब आपको पहले आना होगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब प्रीवियस ड्राइंग, आपको अपनी पहली वाली ड्राइंग पर जाना है। ठीक है, कंट्रोल प्लस क्या हो, क्वाइट करना है। अब कंट्रोल प्लस A सब कुछ सिलेक्ट करना हो। सिलेक्ट ऑल। एक छोटा सा पैराग्राफ लिख लेते हैं, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूँ। चलो ये लिख लो, हाउ टू ड्रॉ लाइन कमांड इन ऑटोकैड। ऑटोकैड में लाइन कमांड कैसे ड्रॉ करोगे। हाउ टू ड्रॉ लाइन इन ऑटोकैड। ऑटोकैड में लाइन कैसे ड्रॉ करोगे। तो फर्स्टली मैंने आपको बताया लाइन कमांड ड्रॉ करने के दो तरीके हैं। चाहे तो आप जो टूल किट है लेफ्ट में मैंने बनवाई थी टूल किट, उसमें से लाइन लो, सिंपल यहाँ पे क्लिक करो, लाइन ड्रॉ कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, नीचे कमांड बॉक्स है उसमें सिंपल L लिखो, L लिखने के बाद ऑटोमेटिकली लाइन लिखा हुआ आ जाएगा। उसमें आप डायमेंशन दो 10 दे दो 10, तो 10 सेंटीमीटर की लाइन एकदम ऑटोमेटिकली खिंच जाएगी यहाँ पर। या आपने यहाँ से लिया है तो आपको ये बिंदु यहाँ पर रखोगे, जैसे ही क्लिक करोगे तो आपकी लाइन कमांड आ जाएगी। आपको माउस को इधर उधर करना, लाइन आपको बनी बनाई दिखाई देगी। आप उसको ऐसे छोड़ देना तो लाइन ड्रॉ हो जाएगी। आपको उसको क्लोज करना तो एस्केप बटन दबा दोगे तो ये हट जाएगा यहाँ से पॉइंट।
ठीक है। अगर एस की बटन नहीं दबाओगे, जहाँ तक आपने छोड़ा है उसको पॉइंट को, वहीं से फिर दूसरी लाइन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। अब आप इसमें लिखो फर्स्टली, सबसे पहले टूल में बने लाइन के आइकन पर सबसे पहले टूल में बने लाइन के आइकन पर क्लिक करके सबसे पहले टूल में बने लाइन के आइकन पर क्लिक करके और लाइन कमांड का क्या लिखा, सबसे पहले टूल में बने लाइन के आइकन पर क्लिक करके और को काट के या कमांड बॉक्स में क्लिक करके या लिखना, या कमांड बॉक्स में लाइन कमांड लिखकर ड्राइंग एरिया में कहीं पर भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यदि आप ओरिजिन से लाइन ड्रॉ करना चाहते हो, यदि आप ओरिजिन से लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, ओरिजिन का मतलब आप उसकी डायमेंशन से आप ड्रॉ करना चाहते हैं लाइन। यदि आप ओरिजिन से लाइन ड्रॉ करना चाहते हो तो आप ओरिजिन पर क्लिक करके लाइन ड्रॉ कर सकते हो। यदि आप ओरिजिन से लाइन ड्रॉ करना चाहते हो तो आप ओरिजिन पर क्लिक करके लाइन ड्रॉ कर सकते हो। लिख लिया। यदि आप कमांड से लाइन ड्रॉ करना चाहते हो, यदि आप कमांड से लाइन ड्रॉ करना चाहते हो तो आप L एंटर करते हैं। यदि आप कमांड से लाइन ड्रॉ करना चाहते हो तो आप L फॉर कैपिटल L लिखना, L फॉर लोयन, L एंटर करते हैं। उसके बाद आप 0 एंटर देने के बाद 0 कोष्टक में 0 देना। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट होता है ना, निर्देशांक, ऐसे लिखना 0 लिख के दिखाऊं, ऐसे कोऑर्डिनेट देने उसके 0 एंटर देने के बाद ओरिजिन पर पॉइंटर शो होने लगता है। वहाँ पर पॉइंटर शो होने लगेगा कि एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस पे कहाँ पे ड्रॉ हो रही है लाइन। पॉइंटर शो होने लगता है तो वह ओरिजिन से लाइन ड्रॉ लगती है, वह ओरिजिन से लाइन ड्रॉ लगती है। वह ओरिजिन से लाइन ड्रॉ लगती है। यदि आप कमांड बॉक्स पर 40,0 देते हो तो ओरिजिन से, यदि आप कमांड बॉक्स पर
40,0, जैसे अभी मैंने कोऑर्डिनेट लिखे हैं 0 0, तो आप लिखना 40,0, तो वो बताएगा कि आपका ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे 40 मिलीमीटर, ये जो डायमेंशन है ये मिलीमीटर में काउंट करेगा, क्योंकि सेंटीमीटर में तो बहुत बड़ा स्केल बन जाएगा। तो ये कह रहा है यदि आप कमांड बॉक्स में 40,0 देते हो तो ओरिजिन से एक्स डायरेक्शन में 40 मिलीमीटर की लाइन ड्रॉ हो जाती है। ओरिजिन से एक्स डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस डायरेक्शन में 40 मिलीमीटर, mm बना लेना मिलीमीटर में, की लाइन ड्रॉ हो जाती है। यदि आप 40,40 कमांड देते हो तो ऑटोकैड में, यदि आप 40,40 कमांड देते हो तो ऑटोकैड में जो पहले 40 मिलीमीटर की लाइन थी, देते हो तो ऑटोकैड में जो पहले देते हो तो ऑटोकैड में जो पहले 40 मिलीमीटर की लाइन थी उसके लास्ट से 40 मिलीमीटर की लाइन वाई डायरेक्शन में ड्रॉ हो जाती है। ठीक है, ये ऑटोकैड में लाइन ड्रॉ करने के और भी तरीके होते हैं। ऑटोकैड में लाइन ड्रॉ करने के और भी तरीके होते हैं जो कि कोऑर्डिनेट सिस्टम पर डिपेंड करते हैं। जो कि कोऑर्डिनेट सिस्टम पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, आज हमने एक तो पढ़ लिया कि ऑटोकैड होता क्या है, दूसरा हमने पढ़ा कि किस तरह के कंप्यूटर में हमें इंस्टॉल करना चाहिए, उसके बाद हमने पढ़ा कि ये जो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर है इसको हम कैसे ओपन करें, अगर ओपन करते हैं तो किस तरह का हमें बॉक्स दिखाई देता है, कौन कौन से इसमें टूल होते हैं, कहाँ पर टूल किट होता है, कहाँ पर मेनू बार होता है, कहाँ पर टाइटल होता है, कहाँ पर टूल किट होती है, कहाँ पर कमांड बॉक्स होता है, कहाँ पर ड्राइंग एरिया होता है, ये चीज़ें हमने देखी। उसके बाद फिर आपको मैंने उसकी शॉर्टकट की लिखवाई है, शॉर्टकट की क्या क्या होती हैं। सबसे पहले शॉर्टकट की बताई फंक्शन वाली, उससे पहले मैंने आपको बताया 2D में कौन कौन सी कमांड यूज़ करते हो, उसके बाद फिर मैंने बताया 3D में कौन कौन सी कमांड यूज़ करते हो, उसके बाद मैंने बताया मॉडिफाइड में कौन कौन सी कमांड आप यूज़ करते हो। उसके बाद मैंने लिखवाई कुछ शॉर्टकट की फंक्शन से F1 F2 F12 तक, फिर मैंने कंट्रोल और शिफ्ट के साथ कुछ शॉर्टकट की लिखवाई हैं। फिर उसके बाद आपको बताया एक छोटा सा कि अगर आपको लाइन ड्रॉ करनी है तो आप कंप्यूटर में कैसे लाइन ड्रॉ करोगे, मतलब ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में। उसके लिए आपको बताया सिंपली आप एक टूल में लाइन कमांड का ऑप्शन होता है, वहाँ से लाइन को यहाँ पर क्लिक कीजिए, आपकी लाइन कमांड आ जाएगी। या आपको अगर कमांड्स के द्वारा लेना है तो नीचे कमांड बॉक्स होता है, उसमें एल टाइप कीजिए, एंटर कर दीजिए। एल लिखने के बाद एंटर कर दो तो अपने आप ही यहाँ पर लाइन आ जाएगी, मतलब लाइन ऑटोमेटिकली आएगी नहीं, वो तो ड्रॉ आपको करनी है, ऑप्शन आ जाएगा कैसे, आप इस पर क्लिक करना कि फिर आपको लाइन आ जाएगी। अगर आपको इसके कोऑर्डिनेट के हिसाब से चलना है तो कोऑर्डिनेट के हिसाब से चलने के लिए आपको कोऑर्डिनेट देना पड़ेंगे 0 0 0 0 एंटर करने के बाद आपको इसका कोऑर्डिनेट दिखाई देगा कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर बन रहा है। अगर आप देखते हैं 40,0 तो एक्स एक्सिस पर 40 डायरेक्शन बना देगा वो। अगर आप देखते हो 40 40 तो एक्स एक्सिस पर 40 बनाने के बाद ऊपर बन जाएगा वाई एक्सिस पर 40, ये भी 40 होगी, ये भी 40 होगी। ठीक है।
प्रैक्टिकली हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।